तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और ये इसके अंदर आखिरी एक्सरसाइज है। और अभी तक मैंने इसके 4 लेक्चर आपको दे दिए हैं। आज 5वां लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए। लिंक यहाँ पर देखिए आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करिए और जाकर देख लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें करना क्या है। तो सबसे पहले इसमें सिद्ध करना है हमें। तो मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। तो बातें क्या हैं? बातें वो ये हैं कि हम एक बात जानते हैं कि साइन 3a इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हुआ करता है। थोड़ा सा आपने शांत दिमाग को करके जरा देखिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह नहीं लग रहा है। जैसे यह है 3, साइन की जगह पर x है, माइनस फिर 4, फिर x की जगह पर यहाँ पर देखिए a की जगह पर x दे रखा और उसकी पावर 3 है ना। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे। लेट मतलब माना, या चलिए माना लिख लीजिए। माना x इज इक्वल टू, अगर मैं साइन थीटा मान लूँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर ये वाली बात लागू हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे आगे, यानी कि अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे RHS, तो RHS ले लीजिए आप। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की पावर 3। तो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या लगाने वाले हैं? ये वाली वैल्यू लगाने वाले हैं। तो जल्दी से मार्कर चेंज करते हैं और लगाते हैं। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स, ठीक है जी। ये हो गया 3, इस साइन की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा, माइनस इसकी जगह पर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब ये फॉर्मूला जो होता है देखना ज़रा, इसके बराबर नहीं है साइन 3a के। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ इसे साइन इनवर्स, ये तो रहेगा, लेकिन ये आ जाएगा साइन 3 थीटा। भाई जब थीटा है तो थीटा, और जब a था तो यहाँ पर a था, ठीक है। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, पहले निकाल के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर ये वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो 3 इंटू साइन इनवर्स x, ऐसे ही लग रहा है कि ये इसके बराबर आ गया। देखिए LHS के, तो इसे बराबर लिख देंगे LHS, नीचे लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, और यहाँ पर ये हमारा हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट तो है ही। तो चलिए चलते हैं अपने आगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देख लेते हैं। तो बच्चों अगर अभी आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा NCERT, और थोड़े दिन के बाद मैं यहाँ बालाजी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में लिंक को शेयर कीजिए और प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल उसी की तरह है ये जो अभी हमने करा था। तो हम एक फॉर्मूला फिर जानते हैं भाई। हम जानते हैं cos 3a बराबर वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है जी, ठीक। अब जरा इससे कंपैरिजन करके देखना, ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल इसी की तरह ये फॉर्मूला है। देखिए 4 x की जगह पर ये है और फिर x की जगह पर यहाँ पर ये है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे RHS। RHS ले लीजिए आप, cos इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस के 3x। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना क्या मान रहे हैं जी? x बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा? देखो cos मानना पड़ेगा ना। तो cos थीटा मैंने यहाँ मान लिया। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ने वाली है। तो उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं ज़रा, cos इनवर्स 4, और देखो x की जगह पर हमारे पास वैल्यू है cos। तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इसके बाद हम इससे देखिए क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला हमारा बना पड़ा है cos 3a का। तो ये हो गया cos इनवर्स, और ये आ गया cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो cos से cos तो कट जाता है, लेकिन काट के दिखाते नहीं है, ठीक है। तो 3 थीटा, और थीटा की जगह पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए ये निकाल रखी है। तो क्या आ गया हमारा? ये आ गया 3 cos इनवर्स x। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया है, और जो कि हमारे LHS के बराबर है। नीचे लिख देंगे इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है tan इनवर्स, और ये थोड़ा हार्ड सा सवाल लग रहा है मुझे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन x दे रखा। भाई किताबें और पेन पेंसिल रबड़ कटर जो भी है आपका सामान लेकर बैठिए, तभी आपके ये चीज़ें समझ में आएंगी। और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैथ जो होती है वो प्रैक्टिस से आती है, वीडियो देखने से नहीं आएगी। तो पहले आप वीडियो को देखते रहिए साथ साथ, और अपनी
प्रैक्टिस भी करते रहिए, मतलब इसके नोट्स बनाते रहिए, उतारते रहिए इसको, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आपको tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में सबके x है। तो जब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए हर बार मैं आपको एक नोट देता हूँ, हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ बताता हूँ आपको। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना कभी, तो यहाँ पर इस केस में हम x बराबर मानते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो इस केस में हम मानते हैं x बराबर tan थीटा, ठीक है। और अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो यहाँ पर हम मानते x बराबर सेक थीटा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा देखिए कौन सा वाला केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। तो बहुत सिंपल है, क्या रखना पड़ेगा बताइए आप ही, x की जगह पर। तो x की जगह पर हम लेट करेंगे, यहाँ पे क्या लेट करेंगे, tan थीटा। तो ये आ गया tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख लीजिए क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है बाद में। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसको मैं अलग से निकाल के रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में हम x की जगह प्लेस करेंगे tan थीटा। तो यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा कैसे, यार पीछे की वीडियो देखी होंगी आपने, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं tan को इधर ले जाऊंगा तो ये बन नहीं जाएगा, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बनेगा नहीं बनेगा। तो मैं इसकी जगह पर सेक स्क्वायर रख सकता हूँ, तो वही रखा है मैंने। आगे आ जाइए, यहाँ पर स्क्वायर से आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो स्क्वायर है इससे अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा देखिए tan इनवर्स, और हमारा बचा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए, तो फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसे साइन अपॉन कॉस में तोड़ लीजिए आप, बहुत सिंपल है। तो कैसे तोड़ेंगे, tan इनवर्स देखिए सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, पहली क्लास में बताया था मैंने आपको। अब आगे बढ़िए, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो गया। आगे आ जाइए, आगे आने के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स, भाई इसके नीचे 1 रखो और एलसीएम ले लें इसका, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लीजिए सारी चीज़ आ गई। इससे ये कट जाएगा, नीचे बढ़ते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताता चलता हूँ आपको। देखिए cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं भैया, तो कौन कौन से होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फॉर्मूले, बेसिक तो हमारे 3 हैं, ये तब लगाना होता है जब tan में हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम, अब आप सोच रहे होंगे इनका क्या काम है, भाई इनका काम ये है जब भी cos के साथ 1 आता है तो इस 1 को हमें काटना होता है। तो ये कटेगा कब, जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड नंबर का। तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और देखिए आप tan इनवर्स, तो 1 ऐसे लिखा, माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे आ जाएगा साइन थीटा का ही फॉर्मूला खोल लो। देखो भाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हाफ एंगल में फॉर्मूला खुलेगा क्योंकि ये यहाँ पर 2 नहीं है, देखो ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला खोल देंगे यहाँ पर, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चलिए जी, अब यहाँ से देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कट गया भाई, 2 से 2 कट गया, लेकिन आपको एक स्टेप में नहीं काटना है, यहाँ साइन स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, ज़रा सोचो, tan इनवर्स यहाँ पर बचा देखिए साइन थीटा बाई 2, और नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2, क्लियर। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा tan थीटा बाई 2 के बराबर, tan थीटा बाई 2 के बराबर, 10 से 10 भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी, क्या थी बताइए, tan इनवर्स थी नहीं थी, तो 1 अपॉन tan इनवर्स
एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर। तो इस तरीके से आएगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये थीटा की वैल्यू मैंने कहाँ से ला दी। देखिए ऊपर ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये आएगी थीटा की वैल्यू, ये देखिए ये वाली। ठीक, तो ये वाली वैल्यू मैंने नीचे लगा दी है। क्लियर, ये आ गई। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, आपने उतार लिया होगा। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास आ गए हैं। लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसका हमें हल करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रूफ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आसान सवाल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी कॉस के साथ में 1 आता है तो उसे काटना पड़ता है हमें। तो कौन से फॉर्मूले थे, तीनों फॉर्मूले मैंने पीछे लिख दिए थे, आप उसे दोबारा पढ़ लेना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, मतलब फॉर्मूले तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ज़रा ध्यान से देखिए, 1 माइनस, तो यहाँ पर वही वाला लगाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, नीचे देखिए 1 काटना है हमें फिर से, तो यहाँ पहला वाला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना, ये देखिए ये फॉर्मूले लग गए। तो दोनों फॉर्मूले लगा दिए मैंने। ठीक, उसके बाद इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस पर आएगा tan इनवर्स अंडर रूट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, अंडर रूट 1 माइनस, देखो भाई माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। माइनस से इससे ये कट जाएगा और इस वाले माइनस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास बचा tan इनवर्स, ज़रा सोचो क्या बचेगा। देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 भी कट जाएगा हमारा। ठीक, तो हमारे पास में क्या बचेगा, tan इनवर्स, ऐसा नहीं लग रहा है कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बच रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे लगता है शायद अंडर रूट रह गया है, तो यहाँ पे एक अंडर रूट भी था ये वाला, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा लेता हूँ। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स और ये आ गया tan एक्स बाई 2। tan से tan भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x बाई 2। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक, तो ये सवाल अच्छा था, इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा ट्रिकली क्वेश्चन भी है, तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में दिया हुआ है tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हमें दे रखा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब इस तरीके की कंडीशन बनती है बच्चों, तो हमें tan बनाना पड़ता है। ठीक, तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था tan कैसे बनाएंगे। भाई cos को कॉमन ले लीजिए, तो cos कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स, मैं यहाँ से cos कॉमन ले रहा हूँ, तो cos कॉमन ले लिया। तो यहाँ देखिए जहाँ से कॉमन आ रहा है वहाँ से तो 1 बचेगा, और जहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है उसके बटे में आ जाएगा। यही तो बताया था मैंने आपको। तो ये आ गया cos x। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी आप क्या ले लेंगे, cos कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस ये भी यही बचेगा sin x अपॉन cos x। ठीक, cos से cos आपका कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स, तो ऊपर बचा 1 माइनस, और इसकी जगह पर हम रख सकते हैं tan x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x। तो ये हमारा बन गया। अब हम जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं हम, tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, 45 को पाई बाई 4 लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख दूंगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक, तो उस वाले 1 को भी मैं लिख दूंगा। तो tan इनवर्स, देखिए इस वाले 1 की जगह पर रख दिया मैंने tan 45, यानी कि चलो पाई बाई 4 लिख लेते हैं। तो पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, अब ये वाला जो 1 है ना, इस वाले को लिख लूँगा मैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x, और ये क्या हो गया हमारा, फॉर्मूला ना बन गया। तो फॉर्मूला बन गया, तो भाई जल्दी से लिख लो इसे, tan इनवर्स, ये बन गया हमारा tan a माइनस b का फॉर्मूला, इस तरह से। तो tan से tan तो खत्म हो गया, तो हमारे पास में आ गया पाई बाई 4 माइनस x, और इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा। तो इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक, लो जी आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा tan इनवर्स। तो यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a है, तो मैं यहाँ पर x के प्लेस पर जो मानूंगा वो a साइन थीटा मानूंगा। क्लियर, तो यहाँ पर लेट लेते हैं, लेट मतलब माना x इज इक्वल टू a साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दो। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, x की जगह तो आ जाएगा a साइन
थीटा अपॉन नीचे आ जाओ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब देखो इस वाले एक्स की जगह पे वैल्यू पुटअप कर रहे हो आप, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स, तो ये आ गया ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ से ए स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक, अब ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि अंडर रूट कट जाता है स्क्वायर से, तो यहाँ पर बचा हमारा ए साइन थीटा अपॉन ए बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया टेन इनवर्स और ये आ गया साइन थीटा अपॉन, इसकी जगह पर मैं रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पता होगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, मैं पीछे की वीडियोस में सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा बन जाता है 10, तो यहाँ 10 बनाएंगे तो 10 इनवर्स और ये बन गया 10 थीटा, इससे कैंसिल हो गया तो आ गया थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इस वाली वैल्यू से, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा ये वाली वैल्यू को, तो क्या लगाएंगे हम, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, और ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वही चीज़, लाइक कर दीजिए सबसे पहले एक, और एक कर दीजिए आप सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, वो घंटी बनी हुई होती है ना ऐसे करके, उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, और बेल आइकन जब तक ऑन नहीं होगा नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, अब रेगुलर वीडियो आने वाली हैं। अगर आपको इस सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। उसके बाद में आप इन नोट्स को देखकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।